दोस्तों ऐसे शेयर्स जो आपके पोर्टफोलियो को तूफान से भी निकाल के ला सकते हैं, जो आपके पोर्टफोलियो को कभी भी डूबने नहीं देंगे और जो आपके पोर्टफोलियो की हर तरह से रक्षा करने में सक्षम है और हर सिचुएशन से कभी भी कितनी भी सिचुएशन खराब हो, कितना भी खराब मार्केट हो, लेकिन ये आपके पोर्टफोलियो को सबसे ज़्यादा मजबूती प्रदान करेंगे। तो ऐसे शेयर्स को हम आज अपने इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों पहली कंपनी है एचडीएफसी बैंक। तो जैसा आप देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक जो है एक बहुत ही बेहतरीन नंबर वन कंपनी, नंबर वन बैंकिंग कंपनी है जो कि रिटेल बैंकिंग और होलसेल बैंकिंग दोनों में ये काम करती है। और इसका मार्केट कैप देखें तो 8.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। 8,30,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है और इसका जो आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो 16.6% है और 20 के पी पे ये स्टॉक अवेलेबल है। और यहाँ पे जो है 1.04% का डिविडेंड ये डिविडेंड भी देती है। तो आप देख सकते हैं कि आपको ये एक बेहतरीन स्टॉक और अच्छे रेट पे मिल रहा है। ये आपको सस्ता स्टॉक नहीं मिलेगा। आपको ये जो प्राइस अभी यहाँ पे दिख रहा है, ये महंगा प्राइस आपको दिख रहा है। अगर आप इसका 52 वीक का हाई प्राइस देखें तो 1725 रुपए का हाई प्राइस है और 1272 रुपए का लो प्राइस है। तो ये ना तो अपने हाई के आसपास है, ना तो अपने लो के आसपास है। तो आपको एक मीडियम रेंज में मिल रहा है। तो इस स्टॉक को आपको अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करना चाहिए। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो रिटेल बैंकिंग और होलसेल बैंकिंग, ये दोनों में अवेलेबल है। होलसेल बैंकिंग का मतलब ये है कि ये जो है इसके जो क्लाइंट्स हैं वो अदर बैंक्स और अदर इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स, जो मेजर लार्ज क्लाइंट्स होते हैं वो उनमें भी डील करता है। और ये रिटेल क्लाइंट्स जो हम जैसे लोग जो रिटेल यूजर्स हैं वो भी इसके क्लाइंट्स हैं। तो रिटेल यूजर्स प्लस जो इसके लार्ज क्लाइंट्स हैं वो भी इनके क्लाइंट्स हैं। तो यहाँ पे इन ये जो बैंक है ये 1994 में सेटअप हुआ था और उसके बाद इसे जो है इसकी जो बैलेंस शीट है वो 15,30,000 करोड़ के आसपास है। बैलेंस शीट का मतलब कि ये जो कारोबार करते हैं 15 लाख करोड़ के आसपास का जो है ये भी कारोबार करते हैं, लोन वगैरह देना। और उसका फिर बैंकिंग, आप आपको तो पता ही है कि एचडीएफसी बैंक किन चीज़ों में काम करती है। और इसकी वेबसाइट पे आप गए होंगे, आपने इसकी बैंकिंग सर्विसेज यूज की होंगी। तो इन बैंकिंग सर्विसेज ऑफ एचडीएफसी बैंक और या किसी अदर बैंक, तो उसमें आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर आपको एचडीएफसी बैंक ने कोई लोन दे दिया या आपने एचडीएफसी बैंक ने किसी चीज को अप्रूव कर दिया तो मतलब सारे ही बैंक उसे अप्रूव कर देंगे। तो ऐसा समझा जाता है। तो दोस्तों जो दूसरी कंपनी है वो है एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर से आप सभी परिचित होंगे और आप सभी इसके प्रोडक्ट्स यूज करते होंगे। तो इसके जो प्रोडक्ट्स की लिस्ट है वो भी बहुत लंबी है। और उसके प्रोडक्ट की अगर हम लिस्ट की बात करने जाएं, इनका ऐसा एफएमसीजी बिजनेस है और इनके जो प्रोडक्ट की लिस्ट है वो उसमें होम केयर, ब्यूटी और पर्सनल केयर, फूड्स, रिफ्रेशमेंट सेगमेंट्स में इनके प्रोडक्ट्स हैं। और ये जो कंपनी है ये इसका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो अक्रॉस द कंट्री है। और इसके प्रोडक्ट ये इनकी जो पकड़ है अपने कस्टमर्स पे वो बहुत ही जबरदस्त है। और बहुत ही इनके इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही मतलब अपने पूरे कंट्री में हर जगह फैले हुए हैं। वो चाहे साउथ हो, चाहे नॉर्थ हो, चाहे वेस्ट हो, चाहे ईस्ट हो। तो इनके प्रोडक्ट अक्रॉस द कंट्री यूज होते हैं। और ये इनकी जो डिमांड है वो जबरदस्त इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड बनी रहती है। और नंबर्स की बात करें तो ये 6,19,000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है और यहाँ पे जो स्टॉक का पी है वो 67 के पी पे आपको अवेलेबल है। तो ये जो कंपनी है वो हमेशा महंगी कंपनी आपको अवेलेबल रहेगी। इसके ये कंपनी जो है इससे कम इसका पी होना थोड़ा मुश्किल है। जब मार्केट में अगर कभी बहुत ज़्यादा गिरावट आई तो भले ही आपको सस्ते मिल सकती है। तो आप देखिए कि अगर आपको कभी भी ये कम स्तरों पे मिले, 2000 के आसपास अगर मिले, तो ये अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने का बेहतरीन मौका होगा। और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 18.4% का है। बुक वैल्यू इसकी 209 रुपए की है। तो डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 1.29% का है। तो आप देख सकते हैं कि आपको ये एक जबरदस्त कंपनी अवेलेबल है। तो 2859 का जो है इसका 52 वीक हाई है और 1902 का इसका 52 वीक लो है। तो
ये अपने हाई के आसपास अप्रोक्सीमेटली ट्रेड कर रहा है। तो इसमें अगर कभी मार्केट की गिरावट कोई आती है तो आपको ज़रूर से ज़रूर इसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, और ये एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आपके लिए साबित हो सकता है, और ये आपके पोर्टफोलियो को बहुत ही अच्छी मजबूती प्रदान करेगा। दोस्तों, अगली कंपनी की हम बात करते हैं, तो अगली कंपनी जो है वो है एशियन पेंट्स। तो एशियन पेंट्स जैसा कि आपको पता है कि बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी, और इसके प्रोडक्ट हम सभी ने अपने यूज़ किए होंगे। इसके पेंट सर्विसेज़ जो है पेंटिंग प्रोडक्ट्स इनके हम सभी ने यूज़ किए होंगे, और इनका पेंट का कोई जवाब ही नहीं है, और इसका कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं है दूर-दूर तक। और इनके प्रोडक्ट की लिस्ट भी लंबी है, और इनका जो ऑपरेशंस है वो 15 कंट्रीज में है, 15 कंट्रीज में, और 26 पेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है इनके ओवरऑल द वर्ल्ड। और इनका जो प्रोडक्ट है अभी ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड से जो है इनका प्रोडक्ट यूज होता है, जिसमें एशियन पेंट्स, बर्जर और एप्को कोटिंग और एससीआईबी पेंट्स। तो यहाँ पे बहुत सारे इनके ब्रांड्स आप देख सकते हैं, तो वो इनके इनके ब्रांड्स की जबरदस्त लंबी लिस्ट है। और इन्होंने तो अब जो बनाना शुरू किया वो मेटल प्रोडक्ट्स भी बनाने शुरू किए हैं, जिसमें बाथ सिंक और वॉश बेसिन्स और सिमिलर जो है प्रोडक्ट्स ये बहुत सारे मैन्युफैक्चर करते हैं। और यहाँ पे अभी इन्होंने अपने प्रोडक्ट की लिस्ट और बढ़ाने की सोच रहे हैं, और प्रोडक्ट की लिस्ट में अभी जो है होम डेकर और इंटीरियर को भी इंक्लूड करने का इनका प्लान है। तो अभी हम जैसे देख सकते हैं कि एशियन पेंट बहुत ही इनोवेटिव कंपनी है, और ये अपने पेंट में हमेशा इजाफा करना, पेंटिंग सर्विसेज में और पेंटिंग इनोवेशन में हमेशा इजाफा करते हैं। पहले पेंटिंग अलग तरीके की होती थी, अभी प्लास्टिक पेंट्स, और अभी ये थीम बेस्ड पेंटिंग भी करते हैं, और पेंटिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो पेंटिंग सर्विसेज इनकी एक बहुत ही बेहतरीन सर्विसेज होती है, और इंटीरियर में भी ये आना चाहते हैं। तो इनका बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है, और ये कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। अगर रियल एस्टेट का बिजनेस जो है वो राइज करता है, तो एशियन पेंट का तो डेफिनेटली करेगा। तो एशियन पेंट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे मार्केट कैप की बात करें तो 3,34,000 करोड़ का मार्केट कैप, और 93 के पी पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये इसका पी जो है ये महंगा ही होने वाला है। ये सस्ता तो दूर दूर तक कहीं होता नहीं दिख रहा है, अगर जब तक कि मार्केट में कोई बहुत बड़ी गिरावट ना आए। और यहाँ पे उसकी बुक वैल्यू 144 की, और आरओई इसका जो है रिटर्न ऑन इक्विटी 23% का, और डिविडेंड यील्ड 0.55% का, फेस वैल्यू 1 की। तो हम इसे देखें तो ये अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास है, तो लाइफ टाइम हाई के आसपास है, लेकिन हाँ, इसमें इन्वेस्टमेंट आप एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। और कभी भी मार्केट में अगर कोई गिरावट आती है, उसके बाद मार्केट में जब भी उछाल आता है, तो ये वो कंपनियां हैं जो सबसे पहले बढ़ने वाली कंपनियों में शामिल है, और आपका पोर्टफोलियो ज्यादा दिनों तक निगेटिव नहीं रह सकता है। मार्केट गिरने के बाद भी सबसे पहले तेजी इन्हीं शेयरों में आती है। तो ये शेयर एक बेहतरीन शेयर साबित हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में शामिल करना। दोस्तों, अगली कंपनी की बात करते हैं, तो अगली कंपनी का नाम है टीसीएस। तो टीसीएस एक बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त आईटी कंसल्टिंग और आईटी सर्विसेज कंपनी है, जो कि आईटी सर्विसेज और कंसल्टिंग और बिजनेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को। तो अगर हम इसकी बात करें, तो इनका बिज़नेस ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला हुआ है, और इनके बहुत ही बड़े क्लाइंट्स हैं, आईटी में बड़े क्लाइंट्स हैं, और इन्होंने एक ट्रस्ट जो है एस्टेब्लिश किया है पिछले लास्ट 50 इयर्स में। और इनका जो पोर्टफोलियो है, सॉफ्टवेयर का पोर्टफोलियो, वो बहुत ही अच्छा है, और ये जो है इनके बहुत ही बड़े मेजर क्लाइंट्स हैं। इनके ऑपरेशंस जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में इनके क्लाइंट्स हैं, और ये जो है एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग सर्विसेज सॉल्यूशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो अगर हम इसके नंबर्स के बारे में बात करें, तो इसका जो मार्केट कैप है वो 12,38,000 करोड़ के आसपास का, और स्टॉक का जो पी है वो 31 के आसपास है, और 30 आईटी कंपनियों का जो है वो अप्रोक्सीमेटली 30 के पी के आसपास ट्रेड करती हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आरओई जो है इनका 43.6% का आरओई ये जनरेट करती है। और यहाँ पे अगर हम देखें, तो डिविडेंड यील्ड इसका 1.27% और 1 का फेस वैल्यू, और इसका जो लाइफ टाइम हाई है वो 4,046 के आसपास है, और 2,953। तो अभी हम देखें तो ये
लाइफ टाइम लो से थोड़ा-सा ऊपर ही आपको मिल रही है और ये एक बेहतरीन कंपनी हो सकती है आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए और ये एक दिग्गज आईटी कंपनी अपने देश की नंबर 1 दिग्गज आईटी सर्विसेज कंपनी है, तो ये आप के पोर्टफोलियो में ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए और ये किसी भी आईटी सिचुएशन से को हैंडल करने में सक्षम है। आपने देखा होगा कि कितने भी आईटी रिसेशंस आए हैं, इसने 2-3 आईटी के रिसेशंस ये झेल चुका है, जितने पिछले भी रिसेशंस आईटी में आए हुए हैं, तो ये एक बेहतरीन कंपनी हो सकती है आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए। अगली कंपनी की बात करते हैं, तो अगली कंपनी है इन्फोसिस। इन्फोसिस दोस्तों एक बेहतरीन कंपनी, बेहतरीन आईटी सर्विसेज की कंपनी और ये सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है हमारे कंट्री की। तो हम इस कंपनी के बारे में बात करें इनका हेड ऑफिस जो है वो कर्नाटका में है और बैंगलोर में और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका जो मार्केट कैप है वो 6,72,000 करोड़ के आसपास और 30 का के पी पे अवेलेबल है। रिटर्न ऑन इक्विटी 29% का और डिविडेंड यील्ड इसका 1.94 और 1,954 रुपए के आसपास लिए गया है, इसने हाई बनाया है और 1,367 रुपए का इसने लो बनाया है, 52 वीक लो। और इसका जो प्राइस है ये अभी अपने हाई के आसपास नहीं है, अपने लो के आसपास है, तो आप ये एक बेहतरीन कंपनी हो सकती है आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल होने के लिए। और ये भी आईटी सर्विसेज और इंजीनियरिंग सॉल्यूशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कंसल्टिंग सर्विसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये सेकंड लार्जेस्ट सर्विस कंपनी इंडिया की है, तो इसे भी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं और ये एक बेहतरीन आपको रिटर्न जनरेट करके दे सकता है और आप के पोर्टफोलियो को किसी भी सिचुएशन से प्रोटेक्ट करने में सक्षम है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।